आज की वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो लंबे समय से कनाडा का सपना देख रहे थे। आईआरसीसी ने आखिरकार बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और एक नई पीआर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अब कुछ नए वर्कर्स को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कनाडा का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वर्कर्स हैं जिनकी पीआर लिस्ट में अभी नाम आए हैं और जिनकी ऑक्यूपेशंस अभी पीआर लिस्ट में जारी हुई हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मार्क कार्नी के आते ही डिफरेंट टाइप ऑफ पीआर कैटेगरीज खुलने जा चुकी हैं। देखने में आया है कि पहले सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉस निकलते थे, लेकिन अब डिफरेंट कैटेगरीज में ड्रॉस निकलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम ही सीआरएस स्कोर निकलता है। अगर आप हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट सेक्शन या कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खुशी वाली हो सकती है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे और कब इसका नाम आया है और कैसे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब आपका स्पेशल चांस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आईआरसीसी हर साल कुछ डिमांड वाले वर्कर्स की लिस्ट बनाता है ताकि कनाडा की जॉब मार्केट में सेक्शंस को पूरा किया जा सके और कभी कमी ना हो। पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी कमी देखी जा रही थी। जैसे कि आपको पता होगा, कनाडा की 80% पॉपुलेशन ऑलरेडी जो है वो एज्ड है। उसकी वजह से 2025 की लिस्ट में पीआर में भी डिफरेंट कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, जैसे कि टीचर्स की ऑक्यूपेशंस, हेल्थ केयर वर्कर्स, एड वर्कर्स। तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स कनाडा में आए ताकि तुरंत वर्क फोर्स की तरफ ध्यान दिया जा सके और इकोनॉमी में बूस्ट मिले। तो चलिए जी, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन से पीआर लिस्ट में वर्कर्स आए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन कौन सी कैटेगरी पीआर से जुड़ गई है और किसका रास्ता आसान हो गया है। सबसे पहले आएंगे जो ट्रक ड्राइवर्स यानी कि लॉजिस्टिक वर्कर्स। कनाडा की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री 40% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे चलती है, ये बात हम सबको क्लियर है। ये भी सबको पता है कि अगर कनाडा में ट्रक ट्रांसपोर्ट की पीआर नहीं होती तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी सफ़र करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो ठप होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से कनाडा में किसी भी तरीके की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। अब ट्रक ड्राइवर्स को सीधा एक्सप्रेस एंट्री में पायलट प्रोग्राम से फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोगों के लिए ये खुशी की बात है। नेक्स्ट बात करती हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, हैवी मशीन्स ऑपरेटर्स, उनको शामिल किया गया है। पहले देखा जाता था कि इनके लिए कोई भी तरीके की पीआर के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वहाँ पे इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। जो लोग कनाडा में ऑलरेडी रहते हैं वो लोग जान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना ज़्यादा अब डोर्स उनके लिए ओपन हो रहे हैं। तो ये लाइन को उन्होंने अब एक्टिव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी के बारे में, जो कि आप सब लोगों को पता है, जो हाइजीनर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, पर्सनल वर्कर्स अब सीधा पीआर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा अब डिमांडिंग जो लिस्ट है वो इसी की है। जो भी लोग हेल्थ केयर में हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनकी तो जी लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि उन्होंने कभी इतना नहीं सोचा होगा कि 2025 तक आते आते उनको इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर वो ये वाली जॉब में है या इस लाइन में है तो आप इजीली अब पीआर के लिए एलिजिबल हो चुके हो। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है जी एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स को लेकर। तो जो भी लोग डेयरी फार्म वर्कर्स, मीट कटर्स और फूड प्रोसेसिंग के स्टाफ में हैं, उनको अब डिफरेंट तरीके की ऑक्यूपेशंस के जरिए बुलाया जा रहा है। ये कुछ कैटेगरी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। इसका फ़ायदा आपको डायरेक्ट मिलना है, यानी कि अब आप अगर पीआर के लिए सफ़र कर रहे थे तो आप जो है वो डायरेक्ट अब पीआर हो सकते हो। फ़ायदा इनका किनको होगा वो मैं बता देती हूँ पहले ही। पहले कम आइल्स स्कोर की वजह से रह जाते थे, लेकिन अब अगर वो इस लिस्ट में शामिल हैं तो उनको अपना IELTS पे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास स्किल्स कम थे या सेमी स्किल की जॉब एक्सपीरियंस था या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, लेकिन अब वो इस कैटेगरी में है, तो अब उनको कोई भी तरीके की परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल जो है वो इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपको डिटेल में हिंदी में समझाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके नई कैटेगरीज के बारे में। और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।